बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट पास्ट पेपर 2020 में जो बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे, उसमें से फ़र्स्ट 40 एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सराउंडिंग राइजेस बॉडी रिस्पॉन्ड बाय, यानी जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर राइज होता है किसी भी बॉडी के, तो बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो उसमें फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। बी वेजो डायलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं। सी शिवरिंग, यानी शिवरिंग होती है, कपकपी तारी होती है। डी रेजिंग बॉडी हेयर। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेजो डायलेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं और जो ब्लड का फ्लो है वो बॉडी सरफेस की तरफ इंक्रीज होता है, जहाँ से हीट लॉस होती है और बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन इन बॉडी इज एसोसिएटेड बेस्ट विथ ए ग्लोमेरुलस कैप्सूल, बी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सी लूप ऑफ हेनले, डी डिस्टल ट्यूब्यूल। कि जो एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन है, हाइपरटोनिक यूरिन वो यूरिन होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, और ये इस वजह से होता है कि जो मेमल की बॉडी की अडेप्टेशन है कि वाटर का जो है वो मिनिमम लॉस हो। तो जो हाइपरटोनिक यूरिन की जो एक्सक्रीशन है वो इन चारों ऑप्शंस में से एसोसिएट करती है विद लूप ऑफ हेनले के साथ। लूप ऑफ हेनले की ये एबिलिटी होती है कि वो हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करता है टू द ब्लड प्लाज्मा। थर्ड हमारे पास जो एमसीक्यू है, इन ह्यूमन द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड इन ए किडनी, बी ब्रेन, सी लंग्स, डी हार्ट। तो ब्रेन में जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर मौजूद होता है, यानी हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 4, एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर A detoxify many chemical poisons, B produces ammonia for excretion, C produces urea and uric acid, D all of above। तो जो लिवर है वो डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल पॉइजन्स को, अमोनिया भी प्रोड्यूस करता है, यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रोमोटेड बाय द एक्शन ऑफ, यानी जो सोडियम है उसकी एक्टिव अपटेक जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पे होती है, तो वो थिक लूप ऑफ हेनले जो है वो, अगर हम ये लूप का देखें, हम अगर ये स्ट्रक्चर देखें जिसमें जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिखाया गया है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिखाया गया है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेसिकली थिक लूप ऑफ हेनले होता है और यहाँ पे सोडियम की अपटेक होती है, और जो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन हैं, ए एल्डोस्टेरोन, बी थायरॉक्सिन, सी एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, सी कॉर्टिसोन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 6, विच मसल्स आर वॉयलेंट्री मसल्स, यानी वॉयलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जिसको हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं इनमें से, तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं, ए स्मूथ मसल, बी कार्डियक मसल, सी स्केलेटल मसल, डी ग्लैंड्यूलर मसल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्केलेटल मसल। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स। मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, वो ऐसे मसल्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बगैर जो है वो नर्वस सिस्टम की स्टिम्युलेशन की रिक्वायरमेंट के, क्योंकि इनके पास जो है वो पेस मेकर होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं, ए ग्लैंड्यूलर मसल, बी कार्डियक मसल, सी स्केलेटल मसल, डी स्मूथ मसल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के पास जो है वो पेस मेकर होता है, जिसकी वजह से इसे नर्व सेल से जो है वो स्टिमुलेशन दरकार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज ए सार्कोप्लाज्म, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी मायोफिब्रिल, डी सार्कोलेमा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा बेसिकली सेल सरफेस मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। क्वेश्चन नंबर 9,
Which one of the following act as a neurotransmitter as well as hormone decreasing perception of pain? यानी जो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी और एज अ हार्मोन कौन सी है जो कि हमारे पास परसेप्शन ऑफ पेन यानी पेन की फीलिंग को जो है वो डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो कि सिग्नल को कैरी करते हैं अक्रॉस द नर्व साइनेप्स, जबकि जो हार्मोन होते हैं दे कैरी द मैसेज थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, जो कि सिर्फ ब्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम को जो है वो मैसेज जो है वो कैरी करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन 1 एपिनेफ्रिन, बी सीरोटोनिन, डी डोपामीन, डी एंडोर्फिन्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और हार्मोन भी हैं जो कि पेन की परसेप्शन को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? ए लेबर कॉन्ट्रैक्शन, बी बॉडी टेम्परेचर, सी इंसुलिन प्रोडक्शन, डी थायरॉक्सिन रिलीज। तो इन चारों में जो बी, सी और डी ऑप्शन है दे आर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और इसमें जो ए है वो बेसिकली पॉजिटिव जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल द न्यूरॉन्स? यानी वो कौन सी चीज़ है इन चारों ऑप्शंस में से जो कि सारे न्यूरॉन्स में कॉमन होती है? एक, जो न्यूरॉन सेल होता है उसमें सबके पास न्यूक्लियस होता है। बी, दे हैव थिक माइलिन शीथ। सी, प्रेजेंस ऑफ रोड ऑफ रेनवीर। डी, प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी सारे न्यूरॉन सेल के पास न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ये ऑप्शन सारे न्यूरॉन्स के लिए करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूरॉन ट्रांसमिट रैपिड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग थिन प्रोसेस। यानी न्यूरॉन अपना जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, कैरी करते हैं, वो किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से करते हैं? ए ऑक्सिन, बी डेंड्राइट, सी माइलिन शीथ, डी श्वान सेल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 13, junction between the two neurons or between the motor neuron and muscle cell is A impulse, B synapse, C auxin, D cleft। तो इसमें जो जंक्शन होती है न्यूरॉन्स के दरमियान में या मोटर न्यूरॉन और मसल सेल के दरमियान में उसको साइनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें जो है वो करेक्ट है। Question number 14, which one of the following represent the changes that occur in the ovary in the uterus approximately every 28 days involving breakdown and loss of lining of uterus? कि ये जो मैकेनिज्म है ब्रेकडाउन और लॉस ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस का आफ्टर एवरी 28 डेज, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए ओव्यूलेशन, बी मेंस्ट्रुअल साइकिल, सी यूट्रीन साइकिल, डी एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें ओव्यूलेशन और यूट्रीन साइकिल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? ए ट्यूबरक्लोसिस, बी एड्स, सी डेंगू फीवर, डी कॉलरा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एड्स यानी बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल? ऐसे हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं वो इनमें से कौन से हैं? ए follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, B luteinizing hormone and estrogen, C follicle stimulating hormone and estrogen, D estrogen and progesterone। ये जो 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन है ये सारे जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ओवरीज से और कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हेमोफीलिया ए, बी कलर ब्लाइंडनेस, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम आर द एग्जाम्पल ऑफ ए X-linked dominant trait, B X-linked recessive trait, C Y-linked inheritance, D pseudo-autosomal trait। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है X-linked recessive trait।
यानी इसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, और अगर मेल के पास एक भी डिफेक्टिव कॉपी होगी तो वो डिजीज होगा, जबकि फीमेल के पास डिजीज होने के लिए 2 डिफेक्टिव कॉपीज का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ट्रेड्स आर मोस्ट लाइकली टू इफेक्ट मेन देन वीमेन, कि मेन को वो कौन से ट्रेड्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू वीमेन। ए एक्स लिंक डोमिनेंट, बी एक्स लिंक रेसेसिव, सी ऑटोसोमल डोमिनेंट, डी ऑटोसोमल रेसेसिव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, क्योंकि मेल के पास जो है वो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर उसी पे डिजीज कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है तो डिजीज हो जाएगी, जबकि फीमेल को 2 डिफेक्टिव कॉपी का होना ज़रूरी है। अगर उसके पास एक डिफेक्टिव कॉपी है तो वो कैरियर होगी, लेकिन अपेरेंटली जो है वो नॉर्मल होगी। क्वेश्चन नंबर 19, अलील बोथ हैव एन इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप heterozygous organism, ए डोमिनेंट, बी रेसेसिव, सी मल्टीपल, डी कोडोमिनेंट। तो कोडोमिनेंस बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो बोथ अलील एक्सिस्ट करते हैं एज अ हेट्रोजाइगोट कंडीशन, जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन बोथ अलील ऑफ जीन आर सेम, यानी जब किसी भी जीन के दोनों अलील सेम होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे। ए हेट्रोजाइगस, बी जीनोटाइप, सी होमोजाइगस, डी फिनोटाइप। तो वो जब जीन दोनों अलील जो हैं वो जीन के सेम होंगे तो हम उस कंडीशन को होमोजाइगोट कहेंगे, यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्यों वो जो अलील से इधर डोमिनेंट कंडीशन में है या रेसेसिव कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में अगर वो दोनों सिमिलर हैं तो वो होमोजाइगोट कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल, बी फंगल सेल, सी बैक्टीरियल सेल, डी लिवर सेल। तो सेल वॉल जो है वो डी लिवर सेल में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि लिवर सेल जो है वो एनिमल सेल है और सेल वॉल जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, 70 S size ribosomes are found in the cell of A algae, B protozoa, C fungi, D बैक्टीरिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी बैक्टीरिया में 70 S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा जो जोन है वो अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है। ए हाइड्रोफोबिक, बी ग्लोब्यूलर, सी हाइड्रोफिलिक, डी फिलामेंटियस। तो इसमें जो हाइड्रोफिलिक जो हाइड्रोफोबिक जो जोन होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर लविंग नहीं होता। जो हाइड्रोफिलिक साइड है वो आउटसाइड प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोफोबिक। क्वेश्चन नंबर 24, द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ए क्रिस्टी, बी सिस्टर्नी, सी वैक्यूलर मेम्ब्रेन, डी टोनोप्लास्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टोनोप्लास्ट, जो कि वैक्यूल को सराउंड करती है और इसको साइटोप्लाज्म से जो है वो सेपरेट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, बी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, डी प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि गोल्जी ऑपरेटर्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी लाइसोसोम, सी पेरोक्सिसोम, डी गोल्जी ऑपरेटस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोल्जी ऑपरेटस। क्वेश्चन नंबर 27, which property of water help to maintain the integrity of cell membrane, A specific heat capacity, B hydrogen bonding, C coherent tension, D hydrophobic exclusion। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बेसिकली ये चीज़ होती है कि जब रिडक्शन हो जाती है उस एरिया की जो कि किसी भी दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट कर रहा होता है, तो यही एक ऐसी चीज़ है जो कि सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में इसको हेल्प आउट करती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ ए हीट ऑफ वेपराइजेशन, बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी हाई पोलैरिटी, डी कोहेरेंट टेंशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई पोलैरिटी। अपनी हाई पोलैरिटी की वजह से जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। Question number 29, lipids store double amount of energy as compared to the carbohydrate due to
A high proportion of oxygen, B high proportion of CO ratio, C high proportion of CH ratio, D low proportion of carbon। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड और CH रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? A ओलिक एसिड, B पाल्मिटिक एसिड, C एसिटिक एसिड, D ब्यूटायरिक एसिड। और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में जो कार्बन 9 और कार्बन 10 है, इसके दरमियान में जो डबल बॉन्ड है, इसकी प्रेजेंस की वजह से ओलिक एसिड इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Question number 31, monosaccharide have general formula represented as A CnH2O, B CnH2O whole n, C CH2O whole n, D C square H2O whole n। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है CnH2O होल n, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को जो है वो शो करता है और इसका नंबर जो है वो 3 to 7 जो है वो जाता है। और इसमें जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की जो रेशो है वो वाटर की तरह। Question number 32, NADN is an example of A mononucleotide, B dinucleotide, C trinucleotide, D tetranucleotide। तो जो NAD है वो स्टैंड करता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए। तो इसमें जो है वो 2 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, इस वजह से जो है वो NAD एन एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। Question number 33, Lock and Key model suggested that A enzyme are unbiased for substrate, B enzyme are restricted to one reaction type, C enzyme can catalyze variety of reaction, D active site is not rigid। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि जो एंजाइम है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द वन टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जो है स्पेसिफिक जो है की जैसे स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक एंजाइम ही सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट एंजाइम हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड A 30, B 40, C 50, D 20। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 40। राउंड अराउंड जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम अपनी बेस्ट जो है वो एक्टिविटी को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द डैश ऑफ रिएक्शन, A काइनेटिक एनर्जी, B एक्टिवेशन एनर्जी, C हीट एनर्जी, D पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है सॉरी बी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इसको लोअर करता है, कोई भी एंजाइम और रिएक्शन को स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल इज A 3-phosphoglycerate, B glyceraldehyde 3-phosphate, C 1,3-bisphosphoglycerate, D ribulose bisphosphate। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 3-phosphoglycerate कैल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबुलोज? A intermediate in photosynthesis, B respiration fuel, C intermediate in cellular respiration, D component of DNA and RNA। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following processes doesn't need pyrite as a substrate? A alcoholic fermentation, B कैल्विन साइकिल, C एरोबिक रेस्पिरेशन, D लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है और जो लैक्टिक फर्मेंटेशन है, ये तीनों जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और पायरेट इसमें जो है वो एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करता है। इसमें जो कैल्विन साइकिल है वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है और जो पायरिक एसिड है वो इसका जो है वो पार्ट इससे रिलेट नहीं करता। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? A प्लास्टोक्विनोन, B साइटोक्रोम C, C प्लास्टोसाइनिन, D फेराडॉक्सिन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लास्टोसाइनिन। Question number 40, in electron transport chain, ATP synthesis takes place when electron moves from A primary electron acceptor to plastoquinone, B plastoquinone to cytochrome, C cytochrome to plastocyanin, D plastocyanin to फोटोसिस्टम 1। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइटोक्रोम टू
प्लास्टोसाइनिन। साइटोक्रोम जो है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन पंप, ऑल्सो एज अ प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो बेसिकली एटीपी की सेंसेस के लिए यूज होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी।